जी माई को पता है, तू बता। तूने खरीदना है? और खरीदूं या ना खरीदूं, मुल्ल तो लगवाऊंगा। तेरे बाप का माल है, मुल्ल लगवाऊंगा। ओए 1/3 का हिस्सा है हमारा, पूरा 1/3 का। 45 का हुआ तो 15, 60 का हुआ तो 20। ये 20 क्या है? 20 हमारा है जानू। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तुम्हारा मतलब मैं कारोबार ना करूं? घर बेच के कारोबार करोगे? नहीं, घर बेचना जरूरी नहीं है। जीजा जी से कहूंगा घर का मुल्ल लगवाओ और हमारा हिस्सा हमारे हाथ फड़ाओ। घर मेरे नाम है कमीने। और मैंने पता करा लिया माई, जीजा जी ने झूठा कागज लिख के दिया था तुझे, बस ऐਵੇਂ तेरा दिमाग सेट करने के लिए। तेरे जीजा जी की ऐसी की तैसी। देख मारूख, अपनी मां को समझा, ऐਵੇਂ शरई मामले में इंटरफेयर ना करे। आज ही मौलवी साहब को बुला के लाऊंगा मैं, उनके सामने बात हो जाएगी। मैंने तो बैठ के हिसाब भी कर लिया, माई का 1/8 निकाल के, सिस्टर का 1/8 निकाल के, बाकी का 1/3 हमारा। और रंगू, मैं अपना 1/8 भी तुझे दे दूंगी। है? और सिस्टर से कुछ सीख माई, अपना 1/8 भी अपनी बेटी को दे दे। गोली ना मार दूं तुझे? माई मुझे डरा ना। डराऊंगी तो मैं तुझे, और ऐसा डराऊंगी कि समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। लगता है तुझे हिस्सा नहीं चाहिए, तुझे तलाक चाहिए। हाँ, मैंने तलाक लेनी है, दे तलाक। वो 4 पैसों की खातिर अपना सुहाग उजाड़ लेगी। 2 टके के सुहाग के लिए 4 पैसे बचाऊंगी। लो जी, इस पे तो सीधा सीधा केस बनता है। पहला केस, आशना के साथ मिलके साजिश करने का। दूसरा केस, शरई हकूक पे डाका डालने का। तू और तेरे अब्बा जी तो हो गए अंदर, साथ में अंदर होगी ये माई बलकीस। इस पे तो धमकियां लगाने की भी दफा लगेगी। आई एम सॉरी सिस्टर, मैं अब जीजा जी को नहीं बचा सकता। ये आशना वाली बात क्या की तुमने? और जब अदालत में वकील ये सवाल पूछेगा तो उसका भी कॉलर पकड़ेगी क्या? हाँ? मैंने तो लिख के दे देना कि शादी से पहले ये किसी के साथ खराब थी और अब उसके साथ मिलके मुझे भी खराब कर रही। शुक्र करो कि अभी तो सिर्फ घर में हिस्सा मांग रहा है, स्टोर का जिक्र नहीं किया उसने। ये अब्बा जी कहाँ हैं? अब्बा जी ना कह, पूछ इसके जीजा जी कहाँ हैं। जानू के लिए हलवा पूरी का नाश्ता लेने गया है। कहाँ से आया तू? किसी काम से गया था। किस काम? सोकर उठकर बताऊंगा। सोने कौन देगा तुझे? उठ, बैठ और बता मुझे। गाना सुनने गया था। अब एक गाना सवेर तक सुनता रहा। तो एक बारी बैकर झूठ ना बोल मेरे साथ। जा मेरे बादशाह, मीटर ना खराब कर मेरा। और ना कर परी बैकर, पहले वजाहत पेश कर, फिर सोने दूंगा। सच सच बता, गाना कब खत्म हुआ और फिर उसके बाद क्या हुआ? शक
शक कर रहा मुझ पर? यकीन कर रहा हूं मेरे बादशाह। शक में तू डाल मुझे। ए, परी पैकर से बात कर रहा तू? अगर के सामने भी बैठ जाऊं ना, मैं नहीं पिघल सकता। रात कोठे पे गुजार के आया तो दलीलें ना दे मुझे। भाई का नाम बता। क्यों? कल मैं जाऊंगा वहां, देखूंगा वो कौन है जिसका गाना तुझे हजम नहीं होता। वहां कोई नहीं जाएगा। क्यों? तेरे अलावा सबसे पर्दा करती है वो। बात जो कही है उसको सुन, और सुन के मन जा मेरे बादशाह। जब कह दिया है वहां कोई नहीं जाएगा तो कोई नहीं जाएगा। आज के बाद तू भी नहीं जाएगा। हुक्म नहीं दे रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। वरना किसी रात का गुजारा है साहब, देते देते मर जाएगा तू। खबर पहुंच गई है उस तक। जो रात तूने वहां गुजारी है उसकी सुबह उसने नमाज पढ़ी है। डर मेरे बादशाह। पता नहीं अल्लाह से उसने क्या कह दिया। पता है बुआ,
आ गया। ये तुम क्या कर रही हो? अहमद के पास जा रही हूँ मैं। क्यों? अब अचानक मुझे अकेला छोड़ के चली जाओगी? मैं यहाँ रहूं भी तो तू अकेली है बेटा, लेकिन अगर मैं अहमद के पास चली जाऊंगी तो वो अकेला नहीं रहेगा। फातिमा से बात हुई थी, वो बता रही थी कि अब मुझे याद करके रोने लगता है और मुझे लगता है कि इस घर के बखेड़े सुन सुनकर मैं मर जाऊंगी। मैं मर गई हूं मेरी लाडली, लेकिन मैं अहमद के लिए जीना चाहती हूँ। और तू भी अब सहारों के बगैर जीना सीख ले। समझ के तेरा बाप सर पे है ना, तेरी माँ, पर तुझे इस रंगों से लड़कर जीतना है। जीत के दिखा मुझे। लोहा लोहे को काटता है, लोहा बन, वरना मेरी तरह मारी जाएगी। वो स्टोर से आए तो बता देना उसे, खुशखबरी दे देना उसे कि मैं तो गई, अब मौज करे, नाच दिखाए। वो सुबह 7 बजे आया मियाँ जी। रात कोठे पर गुजारी है उसने। नाश्ता तो करने दे। उसने भी रात का कुछ नहीं खाया। किसने? जिसको मोहब्बत नहीं है उससे। बात करना उससे, उठे हाथ की चपेड़ मार उसके मुंह पर। मेरी चपेट में इलाज नहीं है उसका, कोई उसको जाकर कहे। वो जाए, वो मारे चपेड़, मैं मारूंगा तो कहेगा मियाँ जी को और मारो। एक और मारूंगा तो मेरे हाथ में पीड़ होती रहेगी। देखो वारिस अली, पहले तो कोठे पर जाना ही बुरा है, पर एक ही कोठे पर दूसरी बार जाना बहुत बुरा है। दूसरी बार तो वहां पूरी रात गुजारी है उसने। लगता है तुम दोनों ने नाश्ता नहीं करने देना मुझे। तुझे तो नाश्ते की पड़ी है। मेरे सामने मुश्किल बड़ी है। मोहब्बत का नाम नफरत रख दिया है दोनों ने। मोहब्बत तो निभाई नहीं गई, नफरत पूरी ईमानदारी से निभाई जा रही है। तूबा कहाँ गई? मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? वो बताता हूँ मौलवी साहब, पहले जरा आप चाय का घुट तो पियो। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। कहीं जा रही हो बेटा? जी, अपने अहमद से मिलने जा रही हूँ।
अच्छा अच्छा। तुझे मिलकर लगा कि मेरा फरमान अली बहुत मासूम है, और लगा कि जब भी किसी शौहर ने बीवी पर जुल्म किया है, तुझ जैसी स्वीटी के भरोसे पर किया है। और डायलॉग बोल के गई है, जवाब दे उसे। जो चली जाए वो जवाब लेकर जाती है, तो समझो जवाब मिल गया उसे। अच्छा, ये बताओ मौली साहब कि ये घर कितने का होगा? मैं कोई मकानों की कीमतें लगाता हूँ? मेरा मतलब है कि इसमें मेरा हिस्सा कितना होगा? साफ साफ बताओ, शरई हुक्म क्या है? शरई हुक्म से तो तुम्हारा हिस्सा 1 रुपया नहीं बनता, मारूफ का बनता है। अहमद के हिस्से का 1/2। उसी की बात कर रहा हूं मौली साहब, जिसका हिसाब लगाओ तो 1/3 बनता है। हाँ जी। तो इसके अब्बा जी को फतवा दो ना। किस बात का फतवा? कहो कि बेटी का हिस्सा उसके हवाले कर दे। मौलवी साहब, आप चाय पीकर जाए, अब्बाजान आएंगे तो आपको फिर से जहमत दूंगी आने की, फिर आके बताइएगा कि इसका हिस्सा कितना बनता है। तुझे कितनी बार कहा है मारूख कि शरई मामलात में मत बोला कर, खुदा नाराज होता है। खुदा इस बात पे नाराज नहीं होगा। शरई बात कर रही है। और फतवा ये है, दामाद के पास ससुराल से बीवी का हिस्सा मांगने का हक नहीं होता। लो जी, मौलवी साहब तो चाय पी के थूक गए मेरे मुंह। अभी तो मौलवी साहब ने थूका है, अब मैं थूकूंगी। तुझे तो मैं बर्बाद ना कर दूं तो मेरा नाम मारूख नहीं। तो ये तो डरा के गई है मुझे। तो तेरे पास भी तो मौका है, तू भी डरा दे उसे। दरवाजा बंद कर और लगा दे फेंटी। वो देख ले सिस्टर, मासूम सी लड़की है, ऐवी मर मर आना चाहे। वो मर आ गई तो उसमें तेरा क्या नुकसान है? एक जाएगी तो दूसरी तैयार। अच्छा, मुंह बंद है ना मैंने इसका। तो पन देना। चल फिर, गिन 100 तक गिनती। ये क्या हो गया? वो जो मेरे कमरे में टाइम पीस नहीं था, वो मारा उसने? क्या मुझे हेड इंजरी हो गई है। हाय मेरा भाई। और जाए तेरा कख ना रहे। तुम्हें किसने कहा था कि जा, और जाकर चपेड़ ही मार दे। कल को इस बात का पता चला तो इस बात पर भी तड़पेगी वो।
मुझे लगा मियाँ जी के टूटे हुए रिश्ते में भी एक थप्पड़ का हक बाकी रह जाता है। समझो तो आखिरी बार हक जताया है मैंने। बुरा किया। खबर निकली तो तेरे उस मुकर्रम डिंगे तक नहीं पहुंचे। पता नहीं क्या कहे और क्या पूछ ले। क्या पूछेगा? चपेड़ मारने से हाथ गालों से छू जाते हैं और नामहरम को छूने का हिसाब देना पड़ता है। चुप करके चपेड़ खा ली, आगे से कुछ बोला भी था? कुछ नहीं बोला। बोलेगा क्या? शराब पिएगा, कोठे पे जाएगा, तो चपेड़ खा के आगे से क्या बोलेगा? मैं तो कहती हूँ मियाँ जी बारी बारी सब मारो। आराम से बैठ। इतना भी सादा नहीं है वो कि चपेड़े खाता जाएगा और मारने वाले को थैंक यू बोलता जाएगा। तेरा भी बस पर हमें वार से वरना वो तेरी जगह की इज्जत नहीं करता। ओए तू चुप करके बैठ, मुझे गुस्सा ना चढ़ा। भाई मैंने देख लिया है जितना गुस्सा चढ़ता है तुझे। बैठ जा आराम से, फूके मारने से हनेरी नहीं आती। मेरी फिरकी घूम रही है तरसेम सिंह। अब घूम रही है तो घूम के खलो जाएगी। बड़ी ना सपाटी कर ली है तुमने। बस तशरीफ रख। जा पुत्री पानी पिला इसको। मैंने नहीं पीना पानी। चल शरबत पिला दे। और मैंने शरबत भी नहीं पीना। तो क्या करना है? अभी बताता हूं। अभी देख मियाँ जी बार असली चीज क्या है। गुस्सा पी गया हूं तो ये मतलब नहीं है कि गुस्सा पी जाने से हजम हो जाता है। परसों से खून खौल रहा है मेरा। अब मुलाजा फरमा। देख मैं मोहल्ले में एक शराबी नहीं रहने दूंगा। अब देखना क्या होता है। इसको गुस्सा चढ़ा के बड़े बड़े लड़कों को कुट पड़वाया करता था मैं। चलो नाश्ता शुरू करो, बड़ी भूख लगी है मुझे। चल चाय गरम कर मेरा पुत्री। बाबा गया है। 5 मिनट के बाद गुड न्यूज भी आएगी है? अब कूड़ा कमाल के क्यों बैठा है? बड़ी नींद आ रही थी ना तुझे? सो मेरे बादशाह। गाने के बोल याद कर, घुंघरू बजने की आवाज को महसूस कर और लंबी तान के सो जा। एक शराबी कबाबी आदमी को एक नाजुक सी लड़की की चपेड़ क्या कहती है? शट अप यार।
और डर उस वक्त से जब खबर सुनकर मियाँ जी आ गए या फिर वो आ गई। उसके लिए अब ये प्रोहिबिटेड एरिया है मेरे बादशाह। 10 फुट दूर रहने का ऑर्डर है उसके लिए। तूबा को 100 फुट दूर रहने के ऑर्डर थे, आके मार गई ना चपेड़। जहां सरेंडर किया हो वहां ऑर्डर नहीं चलते मेरे बादशाह। मियाँ जी, मियाँ जी वारिस अली, जाने मन जाने जिगर, परी पैकर। चल शराबिया, चौक में चल। मुल्क से आकर वो कमीना मेरी बेइज्जती कर रहा है। तेरी खबरें पहुंचती हैं तो वो हंसता है मुझ पर। मैं रोता हूँ पर उसे रोकर नहीं दिखाता कि कहीं वो ये ना समझे कि वारिस अली ज़ैनब के अलावा भी किसी को रोता है। और तू शराबिया, मौका देकर शराब भी पिया है और रात कोठे पर भी गुजारा है। जमीन पर बैठ जा। बैठ जाता हूँ भाई। देखो सिखा, जमीन पर बिठा दिया इस कमीने परी पैकर को। अब देख, कार्रवाई शुरू होने वाली है। शराबिया, तेरे साथ क्या सलूक करूं? जो मर्जी कर लो माई, पर जरा एहतियात से। पूरा महल्ला देख रहा है। इंसल्ट हो रही है। इंसल्ट तो हो रही है मियाँ जी। आगे है आपकी मर्जी। उठ उठ, बेंच पर बैठ। बैठ। अब ठीक है पुत्री? ये क्या कर रहे हो मियाँ जी? चाहे मेरी जान ले लो, पर मुझसे मेरा मान न लो। तू भी मेरी जान ले ले पुत्री, पर मुझसे मेरा मान न ले। उतना बुरा काम कर जिसको करके तुझे शर्म आए, मुझे शर्म ना आए।
माफ कर दो मियाँ जी। कर दूंगा। यहां से जा सीधा उसके दरवाजे पर। कल परसों जो किया है उसकी माफी मांग उससे। कमीनी ने तेरे लिए सवेर की नमाज पढ़ी है, फौरन सवाब पहुंचा दे उसको, वरना मैं यहीं बैठा हूं। तरसेम सिंह के कहने पर भी नहीं उठूंगा। उठ जा सौरी दिया, वो चला गया है। देखा, वो वापस आ गया है। इनसे कहो अब जमीन से उठ जाए। मैं जा रहा हूं उसके घर। इससे कह दो माफी मिल गई तो उठ जाऊंगा। ले दस। मेरी बात सुनो मियाँ जी, माफी मांगने वाली शर्त रखो, माफी मिलने वाली शर्त ना रखो। वैसा तो आप बड़े सियाने बयाने, पर यह भी तो सोचो माफी देनी किसने? इससे कह दो तरसेम सिंह, शर्त नहीं बदलनी मैंने। तो फिर बैठे रहना है आपने जमीन के ऊपर। इंशाअल्लाह चला गया है। पहले इसने सिर्फ माफी मांगनी थी, अब देखना तरला भी करेगा। यू नो तरसेम सिंह, बंदा जब माफी मांगे तो साथ तरला करना भी बड़ा जरूरी होता है, वरना माफी का इम्पैक्ट नहीं होता। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, लेकिन जाओ यहाँ से। क्यों जाऊं? अरे वो बहुत गुस्से में है, मार डालेगी तुम्हें। फिर मार डालेगी? जा बुलाओ उसे, कह के आके मार दे, फिर मार दे। तुम समझ नहीं रहे हो परी पैकर, उसे पता चल गया है कि तुमने शराब पी थी, किसी के कोठे पर भी गए हो। उसी बात की माफी मांगने आया। ये कैसे हो सकता है? क्या कैसे नहीं हो सकता? देखो मैं बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में हूं, उसे कहो मेरे सामने आए। वो नहीं आएगी। तो फिर मैं टल्ली बजाता रहूंगा? वो फिर भी नहीं आएगी। उसे कहो बाहर कोई मांगने वाला है। वो मुझसे कहेगी कि जाओ उसे जाकर कुछ पैसे दे दो। उसे कहो बाहर माफी मांगने वाला है। माफी का तो सोचो भी मत, नहीं मिलेगी। यानी कि सारी बातों के जवाब तू ही देगी?
जाओ उसके साथ जाकर कंसल्ट तो कर, बोल के टेम्पररी माफ कर दे, ये वाला वक्त गुजार दे मेरा। लगता है तुमने अभी भी पी रखी है। देख कौसर, भैन बन, टैन ना बन। हट, मुलाकात जरूरी है उससे। गुड मॉर्निंग। इसको अंदर किसने आने दिया? इस तरह का एक सवाल मेरे पास भी है। यहाँ इस दिल में रहती हो आप? बगैर इतला के, बगैर दस्तक दी आई हो? आपको किसने अंदर आने दी? Shut up and get lost. देख रास्ते। तो आप भी यहाँ से निकलो ना। 15.5 साल से पूरा दिल मन के बैठी, ना जाती हो ना किसी को आने देती। शादी कब्जा ही कर लिया आपने। आप भी बकवास बंद करो अपनी, और मिनट 2 मिनट के लिए बैठो यहाँ पे। जाओ कौसर, जाकर मियाँ जी को बुलाकर लाओ, जाओ। रुक, मियाँ जी नहीं आ सकते, और अगर आ भी जाए तो क्या तोप का गोला मार देंगे मुझे? शराबी। ये हुई ना बात। अब भाई हो आप असल मौसम। देखो भाई बक, चले जाओ यहाँ से, वरना मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाएगी कि सुनकर मर जाओगे तुम। मियाँ जी बैठे बैठे थक जाएंगे, वरना मेरे मुंह से भी ऐसी बात निकलेगी कि सुन के मर जाओगी आप। और आपको चूम के बातों से बनने का अंदाजा नहीं, इसलिए इतना बड़ा रिस्क ना लो। क्या गुंडागर्दी है भाई? किसी के घर में बगैर इजाजत चले गए और बैठकर टट्टर शुरू कर दी। बोलो, क्यों आए हो? बताने आया हूं कि 2 दफा शराब पी और 2 बार कोठे पर गया हूं। गुड। और कुछ? इन्हीं दोनों बातों की माफी मांगने आया हूं। मुझसे? ऑफ कोर्स। मुझसे क्यों भला? डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप सिर्फ ये कह दो कि माफ किया। अरे जाओ, तुम हो कौन? एक छोड़ 10 कोठों पर जाओ, देसी विलायती सब शराबे पियो, मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। चलो शाबाश, उठो यहां से। ये वाला बयान मियाँ जी के सामने दे दो, मियाँ जी मिनट में उठ के खड़े हो जाएंगे, मेरी भी जान खलासी होगी। मियाँ जी को क्या प्रॉब्लम है? जमीन पर चौकड़ी मारकर बैठ गए, कहते हैं कि जा जाकर लुबना बीच से माफी मांग करा। माफी मिल जाएगी तो उठ जाऊंगा, वरना सारी उम्र यहीं बैठा रहूं। तो ये भी मियाँ जी की मेहरबानी है? मेहरबानी नहीं है, जिद है उनकी। अब आप बताओ, आपकी क्या मर्जी? मैं माफी मिले बगैर यहां से जाने वाला नहीं। देखो परी बैकर, जाने मन जाने जिगर, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, और अगर जानती हूं तो सिर्फ इतना कि 2 टके के बेशरम गुंडे हो तुम, जिसे शक हो गया है कि लुबना हनी जैसी कोई लड़की उसके कौलो भेल की जिम्मेदार है। और रही बात मियाँ जी की,
तो जिस दिन मुझे ये पता चला कि शामें अब आपकी शराब खानों में गुजरती हैं और रातें आपकी कोठी खानों में, तो सुनकर बहुत खुश हुई थी मैं। गुंडे जिस मिट्टी से बनते हैं उस मिट्टी से तवाइफ के बदन की खुशबू आती है। खुशबू आपकी दिलजोई के लिए कह रही हूं। हो सकता है इस हाथ में आपके नाम की एक और चपेट रखी हो। किसी दिन वो भी मार देनी मैंने। जाओ काफिर, जाकर मियाँ जी को बुला कर ला। बोलो कि गुंडा बदतमीजी कर रहा है। छोड़ो। मियाँ जी के सामने जाके झूठा बयान दे दो, कहो कि मैंने माफी मांगी, आपने माफ कर दी, उसके बाद मैं काफिर हूं अगर आपकी गली में भी पैर रखूं। पहले तो तवाइफ को मोहब्बत नहीं होती, हो जाए तो वो मोहब्बत नहीं करती दिलमुराद, पूजा करती है। तुम उस परी पैकर से ना डरो, इस बात से डरो कि मोहब्बत अब हुआ ही चाहती है। मैं इस बाला खाने की छत से कूद के मर जाऊंगा बुआ। दीवाना, उसे रोको बुआ, उसके बढ़ते हुए कदमों को रोको। वो मेरी सांसों पे पैर रख के चल रही है। तो अपनी सांसें रोको। मोहब्बत को मुआ जलालुद्दीन अकबर ना रोक पाया। देखो तो ये क्या हो रहा है। क्या हुआ दिलमुराद? ये कोई नाचने का वक्त नहीं है पन्ना। मैं खुद से कहाँ नाच रही हूँ दिलमुराद, ये तो कोई नचा। वो आ रहा है मियाँ जी।
ले दस, रुकना हमीद के हाथ में आता उसका। हटो। मैं आपके सामने कसम खाकर कहने आई हूं, मियाँ जी, मेरा इस घटिया आदमी के साथ कुछ लेना देना नहीं। और माफी तो आप उसको देते हैं ना जिसके गुनाहों से आपको कोई तकलीफ होती हो। तो मुझसे इस बात की भी कसम ले लो कि ये शराब पिए कोठे पर जाए या कोठे पे रात गुजारे, मुझे जरा तकलीफ नहीं होती। कम आज मियाँ जी उठिए प्लीज, प्लीज। माफी देने वाले का रुतबा याद नहीं तो माफी मांगने वाला अपनी जात तो देखे। दिल मुराद, चल सीढ़ियों से हट। ना जाओ परी पैकर साहब, आज ना जाओ। आज तो जाना ही बड़ा जरूरी है। और फिर क्यों ना जाऊं? यहां भी होता है कि आज आना है और आज नहीं आना। वो सामने शमा भाई है ना, वहां जाओ परी पैकर साहब, वो पन्ना से भी ज्यादा खूबसूरत है। मैं लेकर जाता हूं, कसम से वो पन्ना से भी अच्छा नाचती है। शक्ल खूबसूरत नहीं होती बेवकूफा, दिल खूबसूरत होता है। वरना तो बंदा सबसे सोनी चुने और मर जाए उसके। चल जाने दे। वो मेरी है परी पैकर साहब, सिर्फ मेरी। तो मैंने कब कहा कि वो मेरी है? तेरी है मेरे बादशाह। अगर बाई किसी की होती है तो जा, फिर तेरी।
आप जरा जल्दी आ गए। तो उससे भी कहो ना जल्दी आ जाए। 9 बजे आएंगी वो। मैं कोठे पर आया हूँ, किसी बैंक में नहीं आया। जा जाके उसे बता, कह कि परी पैकर आया। तबले पर सैड सॉन्ग बजा लेते हो खान साहब? जी बजा लेता हूँ। बजाओ ना मेरे बादशाह। वेला बैठ के मैं क्या करूँगा, और वेले बैठ के आप क्या करोगे? इजाजत है जी। इजाजत से मेरे बादशाह। आज अपनी खुशी से आया हूँ ना। आज फिर अपने काम से आया हूं। खुशी से कोठे पर सिर्फ तमाशबीन आता। आ गया है। शक्ल से तो लग रहा है खुश नहीं है। फिर कोठे पर चला गया है। देख वारिस अली, जितनी उसकी इंसल्ट हुई है ना, उसका कोठे पर जाना बनता है। क्यों बनता है कोठे पर जाना? पीर मक्की क्यों नहीं जाता? दाता साहब जाके दुआ क्यों नहीं करता? माशूक की जुत्ती खाकर दाता साहब नहीं जाया जाता। वहां जाके बंदा दुआ करता है कि जो खो गया है मिल जाए, तो जो नहीं मानता मान जाए। जुत्ती खाकर जाए तो क्या बताए जाके? जुत्ती खाए तो बंदा वैसे भी अपने आप को मैला मैला सा महसूस करने लगता है। तो मैला वही जाएगा ना जहां मैल चढ़े तो नजर नहीं आती। मैं उसके पीछे जा रहा हूं। बैठ जा आराम से। खबरदार जो कोठे पर पैर रखा तो। हाँ, अब वो बर्बाद हो जाएगा, खाना खराबा। मेरे मुंह पर कालक मल देगा। गुस्से में उसको परी याद रहती है ना अपना पैकर। और जाना है तो उसके पास जा जो आशिक उसकी जात का ताना देकर गई है। जाके बता उसको कि जिसका परी पैकर गाना सुनने किसी भाई के कोठे पर चला जाए, उसका कोई रुतबा नहीं होता। वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। वहां जाने का भी कोई फायदा नहीं। वो आज रात फिर ना आया तो
तो कल सवेरे आ जाएगा। ऐ सिखों वाली बातें ना कर। कोठे पर गुजारी हुई रात का हिसाब देना पड़ता है। किसको देना है हिसाब? उसको? उसको तो ये ही नहीं पता कि 2 + 2 4 होते हैं और 3 पर कोई राजी नहीं होता। वो लुबना हमीद है बेवकूफा। हिसाब में फेल भी हो जाए तो अपने 5 लिख के बैठी रहेगी। मियाँ जी ठीक कह रहे हैं मियाँ जी। तवाइफें सुना है बहुत खूबसूरत होती हैं और अदाएं उनकी चेहरों से भी खूबसूरत। ये तवाइफे भी क्या औरत होती हैं? नहीं ना? मियाँ जी कहते हैं औरतों में तवाइफे होती हैं, तवाइफ में औरत नहीं होती। मतलब तवाइफ किसी औरत का नाम नहीं है, मर्द की सहूलत को कहते हैं तवाइफ। खाना खाओ। पता है मर्द और औरत में एक सादा फर्क क्या है? औरत के पास इनकार करने की काबिलियत होती है, जिस औरत के पास इनकार करने की काबिलियत नहीं होती वो होती है तवाइफ। चाहे वो मुझ ना करे ना करे। वो इस तरह का नहीं है लुबना जी, वो उनमें से है जो इनकार कर देते हैं। और चल लो जी, इसका भाई तो लग गया खुटे लैन। शराबें पीता है आजकल। बाई के कोठे पे जाके गाना भी सुनता है। परसों वहां सारी रात गुजार के आया था। तुम परी पैकर की बात कर रहे हो? नहीं, चीमे हलवाई की बात कर रहा हूं। उस दिन पीकर आया था तो बड़ी फेंटी लगाई थी उसने रंगों को। अब फेंटी लगाई नहीं थी, मैंने खुद खाई थी। चेक कर रहा था कि बंदा पी के कितना बगैरत हो जाता है। मतलब बिनोई पे हाथ उठा दिया। तो मियाँ जी ने उसे कुछ नहीं कहा? उसने क्या कहना है, वो तो खुद देवानंद बन के लगा फिरता है। लो भाई, बड़ा ही 2 नंबर बाबा है भाई। उसने कहा था बड़ा बिस्त करके गई है उसको। अब बस जीजा जी, आप 20 लाख निकालो, इस मल्ले पे कब्जा होने वाला मेरा। 20 लाख कब्जा? स्वीटी, क्या कह रहा है ये? अरे क्या कह रहा है, जायदाद में से अपना हिस्सा मांग रहा है। कोई कारोबार करेगा ना। इसका जायदाद में से कौन सा हिस्सा? अरे इसका नहीं तो उसका तो है, उसको मिलेगा तो वो इसी को देगी ना। स्वीटी, ये तुम मेरे जीते जी कैसी बातें कर रही? तुम्हारे मरने के बाद तो हमें एक टका भी नहीं मिलने वाला। अपनी जिंदगी में ही कुछ दे जाओ, वरना तुम्हारा क्या पता, कल मरे तो परसों दूसरा दिन। खबरदार किसी ने जायदाद में से हिस्सा मांगा तो। ये खबरदार किसको कहा है तुमने? मारूख को। अरे पहली बार तो उसने कोई अच्छी बात की है, आज तो इनकार मत करो। उसने कौन सी बात की? वो तो चुप खड़ी सुन रही थी। आज नहीं की तो कल परसों डायरेक्ट करेगी बात। मैं हूं ना, मैंने बता दिया उसको कि मेरा कारोबार रुका हुआ है, 20 लाख मिलेंगे तो चलेगा। कौन सा कारोबार? अब पैसे रखो मेरी तली पे जीजा जी, बहुत इन्वेस्टिगेशन ना करो। कौन से पैसे? लुक एट हिम। अरे
इस घर की कीमत लगवाई थी ना 60 से 70 लाख होगी, उसमें से मारू का हिस्सा 20 लाख बनता है ना, तो वो उसको मिलेगा तो वो इसी को देगी ना। हाँ। दे दो बेचारे को, किसी काम पर लग जाएगा। मैं ये घर नहीं बेचूंगा। अरे तो किसने कहा है घर बेचो? 20 लाख निकाल कर इसकी हथेली पर रख दो, बस, और क्या। कहां से निकाल के? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुमने तो कहा था तुम्हारे अकाउंट में 30 लाख रुपए हैं। थे, पड़े थे मेरे अकाउंट में, लेकिन अब 12 लाख हैं। स्टोर भी ठीक तरह से नहीं चल रहा। और 12 लाख तो पड़े हैं ना, उसमें से दे दो 10 लाख और बाकी 10 आहिस्ता आहिस्ता करके दे देना। ये नहीं हो सकता। ओ क्यों नहीं हो सकता? पैसे ना बचाओ फरमान अली, रिश्ते बचाओ। और मुझे बचाओ, और मैंने परी पैकर के महल पर कब्जा करना है। बैठकर ख्वाब न देखो, परी पैकर से बच गए तो काम ही मार डालेगा तुम्हें। मुझे डराओ ना जीजा जी, मुझे समझाओ। समझने की बातें ना करो, पहले जो 2 लाख दिया है उसका कुछ करके दिखाओ, फिर जरूरत पड़ी तो फिर पैसे दूंगा। मेरी खातिर 1 टका ना देना इस कमीने को, खा पी के डिकार देगा। और मुझे इस घर की मलकियत में 1 रुपए का हिस्सा नहीं चाहिए। इसके बाद जिसको जो करना है कर ले। ये पन्ना बाई का कोठा कहाँ है? मेरा मुंह ना देख, मैं मुजरा सुनने नहीं आया, एक तमाशबीन को अरेस्ट करने आया हूं। बुआ, बुआ, अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? छापा पड़ गया बुआ। छापा पड़ गया? अरे बावला हो गया है। वो जो रात को नीली चेकदार कमीज पहने हुए बैठे थे ना, वो डीएसपी साहब है। छापा कैसे पड़ सकता है? अभी रिक्शे पर एक बुजुर्ग किस्म का पुलिस वाला आया है, सादा वर्दी में। बोला, मेरी तरफ ना देख, मैं मुजरा सुनने नहीं आया, एक तमाशबीन को अरेस्ट करने आया हूं। वो चला गया? नहीं। देखो, दरवाजा बंद है। नहीं, अभी दरवाजा बंद नहीं करती। कितने लोग हैं?
आदाब। जी फरमाइए, किससे मिलने आए हैं आप? तुझे कहा था मुल्जिम को नीचे लेकर आ। मैं जनाना मुलाकातों के लिए नहीं आया। जी, मैं इसीलिए हाजिर हुई हूँ। मुझे बताइए, कौन है आपका मुल्जिम? देख बीबी, नाम लेने को मेरा दिल नहीं करता। बस ऊपर बाई के पास जो मर्द जैसा आदमी है उसे पकड़कर नीचे लेकर आ। आप परी पैकर की बात कर रहे हैं? जी हाँ। कोई वारंट है उसके नाम का? मैं जाती तौर पर उसके नाम का वारंट हूँ। ऊपर जाकर उसको बताओ कि तेरा नीचे बुलावा आया है। सुनकर समझ जाएगा कि कौन आया है। दिलमुराद, पन्ना से कहो उसे जगाए। क्या हुआ परी पैकर? हाँ? हाँ। पानी मिलेगा एक गिलास? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो फिर सो जाओ। हाँ। कहाँ सोती हो तुम? हाय बुआ। वो पुलिस वाला नहीं है, उसका कोई जानने वाला है। समझो कि उसके घर से आया है। वही होंगे। वही कौन? जिनकी वो बातें करता है। तुम्हें जाना होगा। आधी रात को एक्सपेल कर रही हो मुझे? तुम्हें कोई लेने आया है। कौन? कौन हो सकता है? ओए मैं मर गया। वाह।
दाएं बाएं देख मेरे बादशाह, कोई इधर ध्यान ना दे। चलो माई बाप, अब रख के चपेड़ मारो मेरे मुंह पर। मियाँ जी से कहा था मुझे साथ ले जाओ। भाई के कोठे पर पड़ा है, पता नहीं आए ना आए। ओए घबरा ना, वो ना आया ना तो मियाँ जी बाई को साथ ले आएंगे, फिर वहां बैठ के क्या छज बजाएगा। मियाँ जी को मिनट में उस पर तरस भी आ जाता है। ओए अब नहीं आता तरस, अभी देखना जुतियों की आवाज से आमद होनी है उसकी। चल चा बनवा। फिर चा ले दस, हंस रही है मुझ पर। चंडीगढ़ में 12 बजे तक सो जाता हूं मैं, और यहां वो कमीना अगले 12 बजे तक जगाए रखता है। आया है कि नहीं? समझ आया था कि ना आ जा। अब पता नहीं कि खुद भी बैठ जाए उसके साथ। ये कैसे हो सकता है? ओए तू उसको नहीं जानती कुड़िए, वो कमीना चंडीगढ़ का नामी ग्रामी लफंडर था। इस बात से डर कि आज रात कहीं वो भी ना आए, और जब वो आए तो आकर कह दे कि गाना बहुत अच्छा गाती है। उसका तो पता कर कि वो किस हाल में है। लुबना हमीद, जाऊं? बल्कि बहाने से उसको साथ ही ले आ। कमीने को उसके सामने जूतियां पड़ेगी ना तो कलेजा ठंडा हो जाएगा उसका। ट्राई करती हूँ। पर वो नहीं आएगी मियाँ जी, मैं जानती हूँ उसे। तू ट्राई तो कर, ना आई तो कम से कम ये नहीं कहेगी कि सद्दानी दिया था। मुझे घर तक छोड़ाओ।
मजाल है मियाँ जी ने एक भी चपेड़ मारी हो इसके मुंह पर। सीधी सीधी डंडी मारते हैं मियाँ जी। मियाँ जी वारस अली, जाने मन जाने जिगर। जान कितनी है तेरे अंदर? हुक्म भाई बाप। जफ्फा मार ले तो कमीना छुड़ा तो नहीं सकता? इम्पॉसिबल। तो मार ले जफ्फा। फ्रंट पे आके बात कर। फ्रंट पे आके मियाँ जी बात करेंगे। और छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। छोड़ देते हैं हाजी साहब, कोठे से तशरीफ लाए हैं, थोड़ी बहुत इज्जत तो करा लें। अब बिल्लू रस्सी निकाल। मुझे ना दे, बांध उसको। चलो तुम भी इसकी मदद करो। मियाँ जी, हाजी साहब के हाथ पैर बांध कर ले जाओ इनको। अब सो जाओ पन्ना। वही सोच रही हूँ बुआ। पन्ना, मोहब्बत के मजहब में तवाइफ पर फतवा है मेरी जान। कहते हैं मोहब्बत पर तवाइफ हराम है और तवाइफ पर मोहब्बत।
पलकों की हथेली पे चुने रहते हैं, ख्वाब पलकों की हथेली पे चुने रहते